नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला कलेक्ट्रेट डीएम कार्यालय परिसर में बनी पानी की टंकी पर एक युवक न्याय की मांग करते हुए आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया, जिसे बमुश्किल सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस व दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर उतारा। युवक के बताए अनुसार वह थाना अतरौली इलाके का निवासी है और अपना नाम मुकीम बता रहा है, जहां युवक का आरोप है कि उसका कुछ लोगों ने 3 माह पूर्व गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले जाने का प्रयास किया था। इसकी रिपोर्ट थाना अतरौली में लिखवाई थी, लेकिन एक करमवीर नाम के दरोगा ने गलत रिपोर्ट लगा दी है। युवक का आरोप है कि उसे अब धमकियां भी दी जाती हैं। वहीं दमकल कर्मियों का कहना है कि युवक को सकुशल उतार लिया गया है, जिसने पुलिस से परेशान होना बताया है। मेरा नाम मुकीम है। कहाँ चढ़े थे? क्या हुआ था? कहाँ पे रहते हो? सर बेसपाड़ा अतरौली में रहता हूँ सर। तो ये बताओ चढ़े क्यों थे आप यहाँ? सर मैं इसलिए जरा सर मेरी कार्रवाई नहीं हो रही सर, मेरा अपहरण करके सर कुछ लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे सर। कौन लोग थे वो ले जा रहे थे अपने घर से? सर मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया था बस सर, लेकिन सर कुछ दिन बाद सर कुछ लोग सर मुझे टॉर्चर करने लगे, कहने लगे साले तू गलती से बच गया सर, वो चिल्ला के रहने वाले हैं। तो कहाँ पे चढ़े थे तुम? सर करमवीर दरवाजी मिले थे इसी 13 तारीख में, तो कहने लगे साहब दरवाजी आपने गलत रिपोर्ट लगाई है, सही बात नहीं है, तो कहने लगे साले तू मारा जाएगा, बचेगा नहीं बिल्कुल भी। अब कहाँ पर चढ़े थे तुम? सर टंकी पे चढ़ा था। वजह क्या चढ़ने की? सर वजह ये सर कार्रवाई नहीं हुई सर मेरी, सर बहुत दिन हो गए सर, 3 महीने से ज़्यादा हो गई सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर अतरौली बेसपाड़ा। कौन लोग हैं जो तुम्हारा अपहरण करके ले आ रहे थे? सर मैंने गाड़ी नंबर देख लिया था, लेकिन सर कुछ दिन बाद सर यहाँ पे मुझे टॉर्चर करने लगे, कहने लगे साले तू गलती से बच गया। आप क्या किसको लेकर आए? ऊपर से क्या हो गया? बच्चा क्या मांग कर रहा था? एक मुकीम नाम का बच्चा था, वो अपने आप को आत्महत्या कर रहा था। ये मांग कर रहा था कि दरोगा जी का नाम उनका कोई एसआई दरोगा जी हैं, एसआई हैं, उन्होंने खिलाफ रिपोर्ट लगाई है। वो उसका कहना यह है कि मैं सही हूँ अपनी जगह, और दरोगा जी ने भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगाई है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या मिला इसके साथ ऐसा आप बचा के लाए वहाँ सर? इसके साथ बैग है, बैग में हमने कोई खोल के नहीं देखा, बैग में है कुछ सामान इसके। अब सुरक्षित बचा दिया गया? हाँ सुरक्षित बचा के उतार लिया गया। फिलहाल क्या संदेश देंगे बच्चे को? लोग समझाने के संदेश देंगे इस तरह अधिकारियों से, और भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने अपनी डिमांड रखे जाके कि सर मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे साथ गलत हो रहा है, उच्च अधिकारियों से अपनी बात से अवगत कराएं। इस तरह टंकी पे चढ़ के आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। ये समझा बुझा के हम किस जगह की है ये कलेक्ट्रेट में जो पानी की टंकी है उसमें। ठीक, तो इसके पास अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में इमशुद्ध देसी घी एसोसिएशन के एक होटल में बैठक आहूत की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सुंदर ने कहा कि आज के युग में सभी पदार्थ मिलावट होकर बिक रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि एक सरकारी लैब अलीगढ़ मंडल में बनाई जाए, जिससे खाद्य पदार्थ की शुद्धता के बारे में आम आदमी जान सके। वहीं एसोसिएशन के सचिव संजीव रत्न अग्रवाल ने कहा कि अलीगढ़ शुद्ध घी एसोसिएशन सन 1975 से है। अलीगढ़ शुद्ध घी एसोसिएशन के अंतर्गत शुद्ध घी की एक लैब महावीरगंज में चल रही है। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो अलीगढ़ शुद्ध घी एसोसिएशन की संदर्भ में रखी गई है, और उसमें जो विषय हम रखना चाहते हैं उसमें ये विषय है कि जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है आज पूरे देश भर में, आज बहुत सब चीज़ें मिलावटी हैं, ना आटा शुद्ध मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना देसी घी मिल रहा, ना मसाले मिल रहे। ऐसा परंपरा बन गई है और कोई इसकी टेस्टिंग की कोई यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं है। अब अलीगढ़ का इतना विकास हो रहा है, मंडल बन चुका अलीगढ़, स्मार्ट सिटी में इसको दर्जा दिया गया है, तो उसमें हम चाहते हैं कि सुविधाओं, उपभोक्ता की सुविधाओं के लिए एक लेबोरेटरी की स्थापना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उससे 2 लाभ होंगे कि उससे एक तो उपभोक्ता को कोई भी शिकायत होगी वो तुरंत अपनी लैब में टेस्ट करा के रिपोर्ट करा सकता है और उससे संतुष्ट हो सकता है, और वो खिलाफ कार्रवाई कर सकता है दुकानदार के खिलाफ। दूसरा, जो शुद्ध काम करने वाले दुकानदार हैं वो अपनी चीज़ को भी उसके मापदंड में वहाँ कसौटी पे चेक करा सकते हैं कि हम लोग क्या चीज़ हमारा है और कैसी क्वालिटी है, और उसमें ये सुविधा आम जनता को मिलेगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि वो आप इसको शीघ्र से शीघ्र इसकी लेबोरेटरी की स्थापना की है। इसी के लिए अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जिले में गणेश चतुर्थी पर्व का समापन हुआ। भंडारे के साथ दूबे के पड़ाव तिराहे पर स्थित नागेश्वर महादेव पर गणेश जी की प्रतिमा को दूबे के पड़ाव स्थानीय निवासियों ने नरौरा नरवर घाट पर विसर्जित किया। उसी के उपलक्ष्य में आज दोपहर 2 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के साथ गणेश चतुर्थी पर्व समाप्त हुआ। बता दें कि इस मौके पर नवीन वाशने, बंटी वाशने, दीपक वाशने, जीवन वाशने, शिवम वाशने, विकास सक्सेना, ललित वाशने, हिमेश चिराग वाशने, पवन पंडित, गौरव वाशने आदि लोग मौजूद रहे। में यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। आज धोए पड़ाव नागेश्वर मंदिर पर गणेश जी का विसर्जन कराया था कल, उसके उपलक्ष्य में आज भंडारा कराया गया है। कितने दिन के लिए यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी? 10 दिन के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? ललित वाशने नाम है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा समद रोड स्थित रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य संयोजक अनिल सेंचुरी व मनीष अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा 2017 से रिवाइज क्रैकर के बिलों में ब्याज लगाने का अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा विरोध किया गया था। हमारे इस विरोध को आम व्यापारी, नागरिकों तथा पार्षदों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। नगर निगम द्वारा ब्याज हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जो शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति को जनहित के इस मुद्दे पर भी यूजर चार्ज हटाने की तरह सफलता प्राप्त हुई है। नगर निगम द्वारा 2017 के गृहकर के रिवाइज बिलों में अब ब्याज नहीं ली जाएगी। इससे महानगर के अनेकों गृह स्वामियों में लाभ रहेगा। वहीं हरि किशन अग्रवाल व अनु बीरी ने बताया कि शीघ्र ही अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। का उद्देश्य अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति की काफ़ी लंबी समय से ब्याज को लेकर 2017 से जो इन्होंने ब्याज रिवाइज की थी, उसको लेकर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे नगर निगम द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्षदों ने ब्याज माफी को लेकर जनता को राहत देने के लिए, व्यापारियों को राहत देने के लिए जो बात कही थी, आज वो काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पूर्ण किया है और वो ब्याज माफी का जो आदेश में आया है, ये सराहनीय कदम है योगी सरकार का। दूसरी बात, जो नगर निगम की जो सीमाएं हैं और जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से जल भराव और कूड़े के ढेर जो हमें नजर आते हैं, वो हमें कहीं भी सिटी स्मार्ट सिटी जैसा हाल यहाँ दिखाई नहीं देता। इसके लिए पूर्ण रूप से हमारे जो जितने भी नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। हमारी मांग है कि हम शीघ्र से शीघ्र इस जल भराव की समस्या को और जिस प्रकार से व्यापारियों पर टैक्स वसूली का जो काम किया जा रहा है अनाप शनाप तरीके से, उसकी मांग को लेकर हम शीघ्र ही एक नगरायुक्त महोदय को और मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। बाकी आगे के लिए अनिल जी से कहूँगा तो वो अपनी बात। उद्देश्य तो बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि जनता, व्यापारी व ये शासन प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, बड़े शिथिलता के साथ जो अलीगढ़ जनपद में कार्य हो रहा है, वो भी हमारी इस बढ़िया उत्तम प्रदेश सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसमें नकारा जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इनका अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करती है। सारे शासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं, कहते हैं कि जनता व व्यापारियों का हम कोई भी उत्पीड़न नहीं होने देंगे, लेकिन मैं इस कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, कहीं चूकूंगा नहीं कि सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टता की ओर है तो हमारा अलीगढ़ का स्थानीय शासन व प्रशासन। उसका कारण यूजर चार्जेस के खिलाफ अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी, जंग जीती। अब हमने चालान के लिए माननीय एसपी ट्रैफिक महोदय व एसपी ट्रैफिक सीओ ट्रैफिक से भी मिले, लेकिन कोई भी कुछ नहीं है, कहीं भी किसी भी विभाग पे कोई सुनवाई नहीं है। आज चालान होते हैं, चालान के लिए अब तो इतना कर्रा लेन देन आज दिन किया जा रहा है। मैंने 3-4 बार पकड़ा है, 3-4 बार मैंने देखा है कि चालान होती है, चालान के साथ ही साथ लेन देन शुरू हो जाता है। लेन देन यहाँ शुरू हुआ नहीं, वहाँ पे चालान उसका खत्म हुआ नहीं। अरे हेलमेट है, हेलमेट के लिए सड़कें भी तो सुनिश्चित कराइए। शासन तक वो कार्यशैली इनकी पहुंच नहीं पा रही है। अपने अलीगढ़ सिटी में, अलीगढ़ जिले में तो बहुत कुछ कर देती है, लेकिन जब शासन में इनकी चिट्ठी बन के जाती है तो शायद कौन बनाता है ये मैं नहीं जानता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से बन के जाती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। लेकिन आज मैं अपनी ही शासन से मांग करूंगा
आप सभी के माध्यम से हमारा शासन, प्रदेश सरकार अलीगढ़ में आगे देखे तो कुछ भी नहीं मिलेगा उनके, केवल कागजी कानूनबाजी के अलावा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।